नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सीधी साधी लेकिन कह सकते हैं गहरी कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें बताएगी कि ईमानदारी, जिसे हम अक्सर एक मुश्किल रास्ता मान लेते हैं, वो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकती है। तो इस कहानी का जो हीरो है उसका नाम है रमेश। एक नौजवान जो एक छोटे से गांव में रहता था। अब देखिए, उसके पास ना कोई धन दौलत नहीं थी, पर हाँ, उसके पास एक ऐसी चीज थी जो उसे शायद सबसे अमीर बनाती थी, और वो थी उसकी ईमानदारी। तो रमेश की कहानी की जो बुनियाद है ना, वो है उसका कैरेक्टर, उसका मजबूत चरित्र। मतलब सोचिए, वो हर रोज खेतों में पसीना बहाकर अपनी 2 वक्त की रोटी कमाता था। गरीबी थी, हाँ, लेकिन वो उसे कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकी। क्यों? क्योंकि उसकी सच्चाई ही, आप कह सकते हैं, उसकी असली पहचान थी। अच्छा, जब हम कहते हैं ईमानदार, तो इसका मतलब क्या है? मतलब एक ऐसा इंसान जो मुश्किलों में भी, किसी लालच के सामने भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ता। और रमेश के लिए ईमानदारी का सीधा सा मतलब था हर दिन की मेहनत से कमाई गई रोटी, भले ही वो कितनी भी कम क्यों न हो। और फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन रमेश के इसी ईमानदार चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उसे कुछ ऐसा मिलता है जो उसे एक बहुत ही मुश्किल, कह सकते हैं, दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए इस सीन के बारे में। रमेश दिन भर काम करके थक कर लौट रहा है, और अचानक उससे रास्ते में सोने के सिक्कों से खचाखच भरी एक भारी भरकम थैली मिलती है। उन सिक्कों की चमक, मतलब उसकी सारी गरीबी एक झटके में खत्म हो सकती थी। वो थैली, वो सिर्फ सोना नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा लालच थी, एक इम्तिहान थी। तो सवाल यही उठता है कि उसने किया क्या? क्या उसने सोचा कि ये तो किस्मत का दिया तोहफा है, रख लो, या फिर उसने कोई और रास्ता चुना? यही वो लम्हा था जो उसके असली कैरेक्टर को दुनिया के सामने लाने वाला था। रमेश ने अपने अंदर की आवाज सुनी, अपने ज़मीर की। उसने वो भारी थैली उठाई और बिना एक पल सोचे सीधा गांव के मुखिया के घर की तरफ चल दिया। उसका इरादा एकदम साफ था, जो चीज उसकी नहीं है वो उसे चाहिए ही नहीं। और मुखिया के सामने पहुंचकर उसके शब्द सुनिए, कितने सीधे लेकिन कितने पावरफुल थे। उसने बस इतना कहा, ये थैली मुझे रास्ते में मिली है, ये मेरी नहीं है। बस इन चंद शब्दों में ही उसकी पूरी की पूरी ईमानदारी साफ झलक रही थी। अच्छा, अभी बात चल ही रही थी कि कुछ ही देर में उस थैली का असली मालिक भी वहां आ पहुंचा। गांव का एक अमीर व्यापारी था, और जाहिर है वो बहुत परेशान था, क्योंकि उसका सारा सोना जो खो गया था। और जानते हैं, रमेश की ईमानदारी का फल उसे फौरन मिला। एक तो मुखिया ने उसकी सच्चाई से इतना इम्प्रेस होकर उसे इनाम में कुछ सोने के सिक्के दे दिए, और दूसरा वो व्यापारी, सोचिए, जिसकी पूरी दौलत उसे वापस मिल गई थी, उसने रमेश को दिल से दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। तो मतलब एक इनाम था दौलत का, और दूसरा था दुआओं का, जो शायद दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होता है। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल कहानी तो अब शुरू होती है। उस एक ईमानदार काम का जो असर था ना, वो सिर्फ उसी दिन तक नहीं रहा। उसका असर तो रमेश की पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। तो देखिए जरा कि कैसे उसे एक फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। रमेश, जो पहले सिर्फ एक गरीब मजदूर था, उसने दौलत को ठुकराकर ईमानदारी को चुना। और इसका नतीजा क्या हुआ? धीरे धीरे समय के साथ उसकी मेहनत और उसकी सच्चाई ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। गांव में हर कोई उसकी इज्जत करने लगा, उस पर भरोसा करने लगा। तो ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से एक बात सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता, हाँ, शायद थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आखिर में ये हमेशा कामयाबी और असली इज्जत दिलाता है। यही इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, निचोड़ है। रमेश की कहानी भले ही पुरानी हो, लेकिन यह हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये है कि हमारी आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ईमानदारी की असली कीमत क्या है? इस पर सोचना तो बनता है।